देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है। साल 2022 की नई शुरुआत हो गई है। ऐसे में बीजेपी पार्टी राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी पार्टी की तरफ से राजधानी दिल्ली में चक्का जाम किया गया। यह नजारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम चौक का, जहां पर नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद की तरफ से चक्का जाम किया गया है। भारी संख्या में महिलाएं और बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ चक्का जाम कर रहे हैं। नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद का कहना था कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का ऐलान किया था और जगह जगह ठेके खोले गए हैं, हम इन ठेकों को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में घंटों तक वाहन चालक जाम में फंसे रहे। इस चक्का जाम प्रदर्शन में एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसको समय रहते निकाला गया। वाहन चालकों का कहना था कि यह प्रदर्शन केजरीवाल के घर पर करना चाहिए था, क्योंकि वाहन चालक समय पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए, इसलिए सड़क पर प्रदर्शन करने से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जिस प्रकार से केजरीवाल की हठधर्मी दिल्ली में चल रही है, शराब के ठेके जगह जगह गली मोहल्ले में, रिहायशी क्षेत्र हो या निवास का कहीं ऐसा स्थान हो, उसने जो यानी 849 ठेके खोलने का जो प्राइवेटीकरण किया है, निजीकरण किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश चक्का जाम कर रहा है आज। और जब तक ये इन ठेकों का जो नीति को, आबकारी नीति को वापस नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चक्का जाम करेगी और आगे ये प्रदर्शन बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जनता नाराजगी दिखा रही है, पर ज़्यादा परेशानी हो रही है। नहीं, जनता ही कह रही है कि हम इससे परेशान हैं, केजरीवाल से परेशान है। जनता कह रही है दारू के ठेके कोई नहीं खुलवाना चाहता। जनता तो खुश है इस बात से कि आपने आवाज़ उठाई है, जनता की आवाज़ है। ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ नहीं है, दिल्ली की जनता की आवाज़ है। सरकार की जो भ्रष्टाचारी शराब नीति, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से नई शराब नीति लाने का जो काम किया है, इसलिए कि वो हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में, रिश्वत के रूप में उसने ठेकेदारों से लिए हैं, ताकि वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ सके। उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में जाकर के नशा मुक्ति की बात करने वाला केजरीवाल दिल्ली के अंदर युवाओं को नशा युक्त करने की बात कर रहा है। दिल्ली में 5000 जगह पर, नई 5000 जगह पर शराब बिकेगी। इस बात से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। आज मैं माफ़ी भी चाहता हूं दिल्ली की जनता से कि उनको क्षणिक परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन कुल मिला के अगर ये हमारा जाम सक्सेसफुल रहता है और केजरीवाल के कान पे जूं रेंगती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नीति है ये केजरीवाल वापस लेगा और दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। नहीं तो गली गली में जो शराब के ठेके खुल रहे हैं, उन शराब के ठेकों से युवा भी भ्रमित हो रहे हैं और महिलाओं को भी परेशानी हो रही है। इस कारण से हमने आज दिल्ली में, पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया है और हम दिल्ली की जनता आज थोड़ा परेशान जरूर हो रही है, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात की भी चिंता की है कि कोई पेशेंट है या कोई एम्बुलेंस है उसको निकलने दे रहे हैं। ये आपने भी देखा है। अभी दिल्ली सरकार के आबकारी नीति के विरोध में नवीन शाहदरा जिला ने आज वेलकम चौक पर विशाल चक्का जाम का आयोजन किया। लगातार एक वार्ड में 3 शराब की दुकान खोलना, उसमें बहनों के लिए पिंक ठेका खोलना, रोज़गार तो दे नहीं सकते हैं केजरीवाल जी, शुद्ध पानी दे नहीं सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते हैं, लेकिन दिल्ली को नशेड़ी बनाने का बहुत बड़ा इनका कुकर्म है। और जो शराब माफिया बैरन है, शराब माफिया, उनके हाथों बिक गए हैं। और जिस तरह से कोई मंदिर का ध्यान नहीं, कोई आबकारी नीति का कोई ध्यान नहीं, और अपने आबकारी नीति का उल्लंघन करने वाले केजरीवाल जी को आज चक्का जाम के माध्यम से और सब लोगों को सूचित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का नवीन शाहदरा जिला आपको सावधान कर रहा है कि ऐसी सरकार जो हमें पानी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती है, हमें शुद्ध वायु नहीं दे सकती है, और आज हमारे बच्चों को शराबी बना रही है। इस कारण से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के, सभी प्रकोष्ठों के, भारतीय जनता पार्टी की मेन टीम सड़क पर उतरे हैं। और केजरीवाल ने अगर आबकारी नीति वापस नहीं ली
तो इससे बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा और केजरीवाल को सरकार छोड़नी पड़ेगी। सर आप एज ए चेयरमैन क्या देख रहे हैं, अगले साल चुनाव भी है निगम के, उससे पहले इस तरह का कदम? हमने कभी भी चुनाव देखते हुए कोई काम नहीं करते हैं। पब्लिक के हित की जो बात तो हित करते हैं, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा समाज अगर नशेड़ी हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, इसको कभी भी केजरीवाल को माफ़ नहीं करेगा।